अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल है क्या। बेसिकली आर्टिकल इन नंबर तो 3 हैं, मगर कोई अगर हमसे पूछे कि काइंड्स ऑफ आर्टिकल, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल, ए एंड एन, ए आर एन, and second one is the, or it is the, or sometime it is pronounced as a the. We will discuss the definite article in next lecture. Today we will discuss only the indefinite articles. सबसे पहले जो आर्टिकल्स हैं वो दरअसल हैं एडजेक्टिव हैं। वो एडजेक्टिव हैं, they are used to demonstrate, they are used to point out a noun. अब आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो हैं वो इन नंबर तो 2 हैं, एक तो एन एंड सेकंड वन इज एन, ए एंड एन। ए और एन की अगर हम मीनिंग देखें तो इन दोनों की मीनिंग सेम है, मतलब एक, ये एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनकी अगर हम इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करें तो ए एंड एन मीन्स इंडेफिनिट आर्टिकल, दे आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ हम इनको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यूज्ड विथ एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री। अगर कोई भी एडजेक्टिव जो कि पॉजिटिव डिग्री में हो, अगर वो किसी नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उससे पहले भी ए और एन को हम इस्तेमाल करेंगे। यूज्ड बाय डिटर्मिनेशन ऑफ साउंड। अब ए कहाँ पर इस्तेमाल करें और एन को कहाँ पर इस्तेमाल करें, इट शैल बी डिटरमाइंड बाय द साउंड ऑफ द रिस्पेक्टिव वर्ड। जो अल्फाज होंगे उन अल्फाज के मुताबिक जो उनकी साउंड होगा उसके मुताबिक हम ए एंड एन को इस्तेमाल करेंगे। ए इज यूज्ड व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विथ द साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट। अगर कोई भी वर्ड जो कि स्टार्ट हो विद द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, नॉट स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट. It is not necessary that a word must start with the consonant. The necessary thing is that whether a word starts with the sound of consonant or it starts with the sound of a vowel. If any singular common noun, not a proper noun, a singular common noun. If a singular common noun starts with the sound of a consonant, we will place a before such word. If the same word starts with the sound of vowel, we will use n. So means the matter which is to be considered, it is the sound of the word, it is not the consonant or vowel. Vowel और consonant की कोई बात नहीं है। बात दरअसल जो है, चीज़ जो समझने की है कि अगर आपका कोई भी सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर नाउन, कॉमन नाउन, नॉट अ प्रॉपर नाउन, अगर वो स्टार्ट हो विद द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट तो हम ए लगाएंगे। अगर वो अल्फाज जो कि सिंगुलर हैं, कॉमन नाउन हैं, एंड दे स्टार्ट विद द साउंड ऑफ वाउल, तो वी विल प्लेस एन बिफोर सच वर्ड्स। सो लेट्स डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ दीज इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अब मैंने यहां पे लिखा बुक, तो अब आप देखें ये स्टार्ट हो रहा है बी से, आप इसको छोड़ दें। आप इसकी साउंड अगर देखेंगे तो बुक, बी, इसका साउंड जो है वो है बी, मतलब, और जो बी है, बी हमेशा कॉन्सोनेंट है, तो मतलब ये कॉन्सोनेंट का आवाज़ जो है प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। और जो अल्फाज कॉन्सोनेंट की आवाज़ दें उनके साथ हम ए लगाएंगे, मतलब बुक। तो यहाँ पे अब बुक। उसके बाद वुमेन, तो यहां पे अ वुमेन। फिश, अ फिश। बॉय, अ बॉय। अब एप्पल, एप्पल। अब अल्फ की आवाज आ रहा है, अब अलिफ, जहां पर अलिफ की आवाज हो वहां पे हम एन लगाएंगे, मतलब एन एप्पल, एन एप्पल। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे एच आया, यहां पे इस्तेमाल हुआ है एच। अगर हम ये पढ़ें, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जब व्हेन दे आर टीचिंग समवन, they say that if a singular word
or a singular noun starts with consonant, we use a. No, the matter is not consonant, the matter is not about the vowel, it is about the sound of the word. अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे h इस्तेमाल हुआ है तो ये consonant, मगर हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर कोई भी जो h है वो सेमी वावल है, मतलब वो कॉन्सोनेंट का भी काम कर रहा है करता है और सेम टाइम पे वो वावल का काम भी. तो यहाँ पे अगर ऑनेस्ट, honest, it is not honest, it is honest, so means the word honest, it gives the sound of a, it gives the sound of alif in Urdu. So we will place here an honest man, an honest man. उसके बाद अब आप देखें यहाँ पे ई इस्तेमाल हुआ जो कि वावल है, मगर अगर हम इस अल्फाज की इस लफ्ज़ की अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसके उच्चार करेंगे तो ये होगा यूरोपियन. तो यू आ रहा है, यहाँ पे यू का साउंड आ रहा है, अ यूरोपियन, अ यूरोपियन, दिस इज प्रॉपर एडजेक्टिव. उसके बाद यहाँ पे भी यू आया, अ यूनियन, यहाँ पे एच आया, एन और, एन, क्योंकि और ये और पढ़ा जाता है. अब यहाँ पे मैंने, हाँ सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे असलम. मैंने कहा ना कोई भी सिंगुलर नाउन, अगर मैं सिंगुलर नाउन की बात करूं तो फिर यहाँ पे असलम भी सिंगुलर नाउन है, नजमा भी सिंगुलर नाउन है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, these all are सिंगुलर नाउन्स. बट सिंगुलर नाउन हो और कॉमन नाउन हो, क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर द इंडेफिनिट थिंग्स, दे आर यूज्ड फॉर द इंडेफिनिट थिंग्स, दे आर नॉट डेफिनिट. अगर डेफिनिट हो तो हम द या दी को इस्तेमाल करेंगे, वो हम सुबह इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे आर्टिकल कोई भी नहीं लगेगा. अब यहाँ पे मैंने और भी एग्जांपल्स लिखे, तो यहाँ पे बुक्स, वुमेन, यहाँ पे वुमेन, यहाँ पे विमेन, क्योंकि सिंगुलर जो है वुमेन का वो WOMAN, और जब हम उनको प्लूरल करेंगे तो ए की जगह हम ई लगाएंगे. फिशेज, बॉयज, एप्पल्स, ऑनेस्ट मैन, यूरोपियंस, यूनियंस, ऑर्स. सो दीज ऑल द नाउन्स, दीज आर nouns but they are plural nouns, and we have studied about the article, indefinite article, that they are not placed before the plural nouns while they are used before the singular common nouns. They are adjective, they are sometimes used before the positive degree of adjective. अगर कोई भी positive degree adjective हो, मगर positive degree हो and such positive degree is followed by a noun, तो वहां पे भी हम आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे. अब आप देखिए यहाँ पे गुड, मैं यहां पे ये नहीं कह सकता कि अ गुड, दिस इज रॉन्ग. अ गुड बॉय, अ गुड बॉय, अ बैड बॉय, अ ब्यूटीफुल हाउस, अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल बेबी, अ क्यूट बेबी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल्स. एंड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दी को इस्तेमाल या द जो भी होगा उनको इंशाल्लाह इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, और ग्रुप में मैंने कल भी मैसेज कर दिया, आज भी मैसेज किया कि संडे के वाले दिन इंशाल्लाह हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे जिसमें आपके 50 जो है MCQs होंगे. 50 मैं MCQs दूंगा आपको वो आपको करने हैं, और 25 पासिंग रेशो है, 25 मार्क्स अगर कोई लेगा तो वो पास कंसीडर किया जाएगा. और ग्रुप में तकरीबन 103 मेंबर्स हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई अपलोड अ वीडियो आफ्टर few hours I noticed that it has been watched by few students, 3 views, 4 views, 10 views. तो आप इन लेक्चर्स को सुने, इनको शेयर भी करें और इनको समझने की कोशिश करें. अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे या वहीं पे कमेंट कर सकते हैं पब्लिकली, डजेंट मैटर. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.